हेलो एवरीवन, मैं आशीष और आशीष सर कैड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट 3D वॉल्स इन स्केचअप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं 2D में, फिर उस फ्लोर प्लान में विंडोज ओपनिंग, डोर ओपनिंग कैसे करते हैं वो भी देखा था। फिर उसके बाद फ्लोरिंग क्रिएट करना, वरांडा या फिर स्टेयर्स जो भी है आपके पास कैसे बनाते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर सभी फ्लोर प्लान के हर एक ऑब्जेक्ट को टैग्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने देखा नहीं है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ्लोर प्लान और टैग्स में कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फ्लोर प्लान है। अब मुझे इस फ्लोर प्लान को एक 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास तो एक ऑप्शन है कि ये पुश पुल कमांड की मदद से हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे विंडोज ओपनिंग दिया है, डोर ओपनिंग दिया है, तो इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए मैं आपको दो टाइप से इसको कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फ्लोर प्लान है, मैं सिर्फ वॉल को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे और इसे कॉपी करके एक साइड में रख दूंगा। ठीक है, बस कॉपी करने के लिए आपको पता है बस एक बार कंट्रोल को प्रेस कर देना है, फिर उसके बाद ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। तो मैं एक प्लान ऐसे रखूंगा जिसमें विंडोज और डोर की ओपनिंग हो और सेकंड प्लान ऐसे रखूंगा जहां पे विंडोज का और डोर्स का ओपनिंग ना हो। तो मैं इसके लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा क्योंकि ये मेरे पास एक ग्रुप में है इसलिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा, जितने भी मेरे विंडोज की ओपनिंग है मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो मैं आपको दोनों भी टाइप बताने वाला हूँ, इजीली आप कैसे इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको समझ में भी आएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है दोनों फ्लोर प्लान में, जिसमें आप एक टाइप में विंडोज और डोर का ओपनिंग देते हो और एक प्लान में आप विंडोज और डोर का ओपनिंग दिए बिना ही इसे 3D में कन्वर्ट करते हो। तो कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट जाएगा आपको, तो ये उसी में आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे इसे 3D में तो कन्वर्ट कर दिया, मुझे ये इंटरनल फेस नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फ्लोरिंग है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इंटरनल फेस को सिलेक्ट करके। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो मेरे पास टैग में कन्वर्टेड है, फिर ये टैग में अभी तक हुआ नहीं, तो इसे भी हम बाद में टैग में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लाइंस एक्स्ट्रा दिख रही है इसे हम इरेज कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया तो देख सकते हैं आप, जैसे आप उस लाइन को इरेज करोगे वो अपने आप उस टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना इजी है, इसलिए टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रोजेक्ट में। और ये टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा दिया है। अगर वो वीडियो भी अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ऐसे ट्रिक्स का पता चल जाए और इजीली आप स्केचअप में काम कर सको। मैं इसमें और एक यूजफुल ट्रिक बताऊंगा जो बहुत काम में आने वाला है, जैसे आपने अभी देखा होगा। फिर से मैं आपको दिखा दूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओपन स्पेस पे क्लिक किया। ओपन स्पेस पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्लोर प्लान कंप्लीटली बना था वो अपने आप हाइड हो चुका है। और मैं फिर से अगर ओपन स्पेस पे क्लिक करूंगा तो ये फिर से वापस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ग्रुप में इसे बना के रखना बहुत जरूरी है। फिर इसका यूज कैसे करते हैं, इसका आपको क्या करना है, ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मुझे इस प्लान के ऊपर यहाँ पे वॉल्स के ऊपर काम करना है तो डबल क्लिक करूंगा तो बस यहाँ पे यही का ओपन हो जाएगा, बाकी के हाइड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा तो यही एक ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको विंडो पे आना है। विंडो पे आने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस पे आना है। प्रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आना है शॉर्टकट्स पे, तो शॉर्टकट्स पे क्लिक करना है। फिर शॉर्टकट्स में आपके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको अभी इन लिस्ट में समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा शॉर्टकट सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको फिल्टर में एक वर्ड टाइप करना है जो है हाइड। अगर आप हाइट को टाइप करोगे तो यहाँ पे हाइट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे। इस फंक्शन में आपको सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करना है, जैसे है व्यू, कंपोनेंट, एडिट, हाइड, रेस्ट ऑफ मॉडल। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने के लिए जाओगे और उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो ही सिर्फ आपके पास स्क्रीन में दिखेगा, बाकी के बाकी सभी वो अपने आप हाइड हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है, फिर ऐड शॉर्टकट में उसका शॉर्ट की डाल देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो, ABCD आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है एन। आपको करना क्या है, ऐड शॉर्टकट में यहाँ पे अपना एक लेटर टाइप कर देना है, फिर उसके बाद प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद आपको बस सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ जिसके ऊपर डबल क्लिक किया है या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक किया है वही आपके पास स्क्रीन में आ जाएगा, बाकी के अपने आप हाइड हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का आइसोलेट का काम करता है और स्केचअप में सबसे ज्यादा यूज होगा इस ऑप्शन का। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे फ्लोर्स है, ठीक है, प्लान्स है, और अभी मुझे इसको 3D में कन्वर्ट कर देना है। मैं सेकंड और एक ऑप्शन आपको ट्रिक में बताने वाला हूँ। मान लीजिए अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वॉल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बाकी के हाइड हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, पुश पुल की मदद से इसको 3D में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इसका हाइट क्या होने वाला है। तो आपको सबसे पहले आपके वॉल्स का हाइट निकालना आना चाहिए। तो वॉल्स का हाइट निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है आपके फ्लोर प्लान, और उस प्लान में आपको क्या क्या दिया है ये सब आपको रीड करना है। अब आप देख सकते हो, मान लीजिए मेरे पास ये ग्राउंड लेवल है, फिर ग्राउंड लेवल से मैंने यहाँ पे एक स्टेप चढ़ लिया, मतलब राइजर हो गया। तो
राइजर यहाँ पे मैं 6 इंच का यूज करने वाला हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ से 6 इंच राइजर पे चढ़ गया, फिर से 6 इंच इस राइजर पे चढ़ गया, फिर उसके बाद 6 इंच मैं वरांडा के ऊपर एंटर हो गया। मतलब यहाँ पे 6 + 6 + 6 मतलब ये हो जाएगा 1 फीट 6 इंच 1.5 फीट। फिर उसके बाद वापस से मैं 6 इंच यहाँ पे एंटर हो जाऊंगा फ्लोरिंग के ऊपर, मतलब ये टोटल यहाँ से फ्लोरिंग तक का आपका हाइट हो जाएगा 2 फीट। फिर यहाँ पे फ्लोरिंग के ऊपर से आपका वॉल हाइट हो जाएगा 10 फीट। मान लीजिए 10 फीट का आपका वॉल का हाइट है, तो ग्राउंड लेवल से आपका टॉप लेवल तक वॉल का हाइट हो जाएगा 12 फीट। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पुश पुल की मदद से इसको वॉल में कन्वर्ट करूंगा तो इसका भी ट्रिक देख लीजिए। मैं सबसे पहला वॉल सिलेक्ट करूंगा और इसकी हाइट दे दूंगा 12 फीट। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस वॉल को भी हाइट देना है, तो इसके अंदर आपको फेस के ऊपर सिलेक्ट कर देना है, फिर जहां तक आपको चाहिए आप वहां तक इसे टिक कर देना है। ठीक है, मतलब ये रिपीट वही हाइट तक आ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप बार बार इस एंड तक आपको सीखना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी एज है या एंड पॉइंट है वहां तक आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, तब जाके ये उस हाइट तक ही आ जाएगा। ठीक है, 12 फीट। लेकिन ऐसा ना करना पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार अपने वॉल का हाइट डाल दिया, उसके बाद किसी भी फेस के ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो वो सेम हाइट पे आ जाएगा। बस आपको उसके अंदर डबल क्लिक करना है, बस ऐसे डबल क्लिक कर दीजिए तो ये फास्ट 3D में कन्वर्ट हो जाएगा और रिपीट वही हाइट लेगा जो आपने प्रीवियस ले लिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप हाइट दे सकते हो या फिर इस तरह से भी हाइट दे सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि दो टाइप में प्रॉब्लम क्या है कि इस साइड में आपके जो विंडोज और डोर के ओपनिंग थे वो इतना सारा गैप आ जाएगा। तो पहला फ्लोर तो ये हो जाएगा, आप 3D में कन्वर्ट करोगे तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। और सेकंड टाइप में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं पुश पुल पे जाऊंगा, इसको डबल क्लिक कर देता हूं पहले। पुश पुल पे अगर जाऊंगा तो वो एक ही साथ में सभी के सभी को 3D में कन्वर्ट करेगा। जो भी आपका वॉल का हाइट है बस उस वॉल के हाइट में आ जाएगा। तो ये एकदम वन टाइम में ये बन जाएगा और ये आपको ऐसे प्रॉब्लम आएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको बता दूंगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे विंडोज बनाने हैं, यहाँ पे डोर बनाने हैं, यहाँ पे विंडो बनाने हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, फिर से आपको इस वॉल के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मेरे पास ग्राउंड से प्लिंथ लेवल तक का हाइट था 2 फीट और फिर प्लिंथ से लिंटल तक का हाइट होगा आपका 7 फीट। मतलब ग्राउंड से आपका लिंटल तक का हाइट हो जाएगा 9 फीट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेजर टूल पे आऊंगा। मेजर टूल पे आने के बाद इस रेफरेंस पे आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे एक हाइट आपको ऐड कर देना है 9 फीट। तो ये आपके लिंटल लेवल तक का हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला ऑप्शन। फिर उसके बाद आपके विंडो का हाइट क्या चाहिए आपको, 3 फीट 4 फीट, उस हिसाब से ऊपर से आप नीचे उसका हाइट एक ऐड कर सकते हो, जैसे 4 फीट। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप हाइट दे सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट दे सकते हो। अगर यहाँ से मैं इस बॉटम तक का हाइट देने के लिए जाऊंगा तो यहाँ से 4 फीट माइनस कर दीजिए 7 फीट से, तो ये 3 फीट प्लस आपके ग्राउंड से प्लिंथ तक का 2 फीट, तो ये 5 फीट का हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद ठीक है आपको रेफरेंस देके यहाँ पे इस लाइन को ऐड कर देना है। मतलब लाइन कमांड में जाना है, आपको इस पॉइंट पे क्लिक करके आपको ग्रीन लाइन के रेफरेंस में ऐसे कुछ लाइंस क्रिएट कर देने। तो इससे क्या होगा, वो यहाँ पे क्लोज बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा। तो इसको आप वॉल में टैग कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब ये एक ट्रिक हो गया कि आप विंडोज और डोर का ओपनिंग कैसे करते हो। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्रिएट कर दिया और यहाँ से यहाँ तक भी इसको मैंने बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका विंडो यहाँ पे बन के रेडी, मतलब ओपनिंग बन के रेडी। ठीक है, ये मेरे पास है वॉल, तो ये हो गया डोर और ये हो गया विंडो। तो इस तरह से आपको एक एक फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिट कर देना है। फिर उसके बाद आप विंडोज और डोर का ओपनिंग कर सकते हो। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम एक और भी है, फिर आपको इस लाइन को डिलीट करना है, मतलब ट्रिम कर देना है, फिर इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है। बस आपको कुछ इसी तरह से फिनिशिंग करना होगा दोनों साइड से, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड जो प्रोजेक्ट बनाया था आप इसका भी यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्लोज कंप्लीट वॉल डाल दिया था। अब इसमें आप विंडोज और डोर का ओपनिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद हम इसका इंटरनल फेस चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आपको विंडोज और डोर ओपनिंग करनी है तो आपको इंटरनल साइड ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर में ये कंप्लीट सिंगल फेस होता है, लेकिन इंटरनल में आपको पार्टीशन दिख जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इंटरनल साइड चेक करना है। फिर उसके बाद आपको लाइन कमांड से आपकी जो वॉल का मिड होगा, मिड से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर उसके बाद टेप मेजर टूल से आपके जो विंडो का साइज होगा उसका आधा रेफरेंस दोनों साइड में आपको दे देना। जैसे मेरे पास 4 फीट का था तो 2
फीट मैंने इस साइड दे दिया और 2 फीट मैं यहाँ पे इस साइड में दे दूंगा। फिर उसके बाद जैसे मेरी वॉल की टोटल हाइट थी 10 फीट और लिंटल लेवल हमारा होता है 7 फीट, तो 10 माइनस 7 कर दीजिए, तो ये जो बचा हुआ होगा वो आपके ऊपर से नीचे तक आएगा, मतलब 3 फीट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे से आपके जो विंडो का हाइट होगा वो विंडो का हाइट ऐड कर दूंगा, जैसे 4 फीट। 4 फीट डालने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ट्रिम कर दूंगा, जिससे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस लाइन को, रेफरेंस लाइन को मैं ट्रिम करने के बाद अब आपको करना क्या है, रेक्टेंगल टूल की मदद से आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। जैसे ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको पुश पुल की मदद से इसे रिमूव कर देना है। लेकिन रिमूव करने के लिए भी एक ट्रिक है। मान लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूं, अगर मैंने इस फेस को सिलेक्ट करके अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, रिमूव नहीं होगा। और अगर मैं अदर साइड में भी लेके जाऊंगा लेकिन वो फेस से थोड़ा बाहर निकल जाएगा तो भी वो ऐड होगा। तो आपको प्रॉपर क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए जहां तक आपको रिमूव करना है उस एज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एज पे क्लिक करोगे तो वो साइड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार, मान लीजिए मुझे यहाँ पे डोर का ओपनिंग देना था, मेरे पास यहाँ पे मेन डोर था 4 फीट का, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा टूल मेजर से 4 फीट। तो जैसे मैं यहाँ से 4 फीट एक रेफरेंस दे दिया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे ओपनिंग देना है, तो ओपनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा रेक्टेंगल कमांड पे आऊंगा और यहाँ से यहाँ तक मैं इसका ओपनिंग देना चाहता हूँ। लेकिन अब ओपनिंग में मुझे क्या करना है, ये वाला फेस रिमूव कर लेना है, तो उसके लिए आपको पुश पुल पे ही आना है। फिर उसके बाद इस फेस पे सिलेक्ट करके जहां तक आपको रिमूव करना है उस एज पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ट्रिक्स बताया था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसे ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद भी देखो फिनिशिंग यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन ये जो पहले वाला था यहाँ पे आपको हर एक साइड को, ऐसे साइड को आपको ट्रिम करना पड़ रहा था। तो आपके पास दोनों भी ऑप्शन बता दिया था कि 3D में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में आपको कुछ इस टाइप से कन्वर्ट करना होता है। एक तो हो गया ये वाला ऑप्शन, फिर सेकंड था ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई एक का प्रैक्टिस करके भी आप अच्छे से दोनों साइड्स में आप काम कर सकते हो। तो ये था हमारा 3D में कन्वर्ट करने वाला आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको फ्लोर, वरांडा और इसको कैसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।